देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इस मनूस राज ने मेरी पहली शादी भी निगल ली और अब दूसरी शादी पे हावी होने वाला है। तुम जानना चाहती हो ना क्या है राज? तो सुनो, मगर उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम ये बात किसी के सामने नहीं लाओगी। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो रहने दीजिए, मत बताइए मुझे। ऐसी बात नहीं है। परसों से जो राज हमने दिल में छुपाया हुआ है वो है कि नहीं अब्बू जी, ये क्या करने जा रहे हैं आप? इतनी देर उबालने के बाद ये चाय पीने लायक बनी थी और ये मक्खी की तरह कहां से आकर गिर गई इसमें। अगर राज इतना बड़ा है तो रूहान की अम्मी को ये बात हरगिज पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो इस राज का जरूर अम्मी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। अब्बू जी, आप जिस भी राज की बात कर रहे हैं, अगर वो अम्मी के बारे में है तो उनकी इजाजत के बिना किसी और को बताना तो गलत होगा ना। एक मिनट, मियां बीवी के बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इसका मतलब तुम छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी? नहीं रूहान की अम्मी, मैं तो बस चाय लेके आई थी और देखा कि अब्बू जी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए रोक दिया। अपने शौहर का हर राज जाने का हक है मुझे। बेशक, पर तब नहीं जब वो राज पहली बीवी से जुड़ा हो। क्या हुआ मियां? इसकी बातें सुनकर इरादा बदल दिया आपने? क्या हुआ? ये जोर जोर से लड़ने की आवाजें क्यों आ रही है यहाँ से? क्या हो रहा था दुल्हन? कुछ नहीं अम्मी। अब्बू जी, आप जो भी फैसला लें, पर ये जरूर सोच लीजिएगा, जिसने आपके साथ इतना बड़ा राज बांटा है वो आप पर कितना भरोसा करती होंगी। किस राज की बात हो रही है? वही राज जो तुम सब मिलकर मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और इनकी बीवी होने के नाते मैं वो राज जानना चाहती हूँ। हीना, मुझे माफ कर दो, पर मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि वो राज गुलनाज को बता दिया जाए। नहीं राहत साहब, वो राज किसी को पता नहीं लग सकता। ऐसा भी क्या किया था तुमने हीना, जिसे छुपाने की इतनी जरूरत आन पड़ी है तुम्हें? अब्बू जी, मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ। मैं जानती हूँ एक रिश्ते को निभाना कितना मुश्किल होता है, और आप तो इतने सालों से 2 रिश्ते संभाल रहे हैं। तुम भी हैदर की तरह
राहत पर 2 निकाह करने का इल्जाम लगाने लगी। लेकिन ये मत भूलना कि मेरे बेटे ने जो भी किया वो मजहब के दायरे में रहकर किया, और जिसकी इजाजत खुद हीना ने दी। दादी अम्मी, मैं अब्बू जी और रूहान की अम्मी के बीच बोलने वाली कोई भी नहीं हूं, पर जो अम्मी का हक है वो तो उनको मिलना चाहिए ना। अम्मी का पूरा हक बनता है अपने शौहर के साथ कोई ऐसा राज बांटने का जो वो किसी और को ना बताए। दादी अम्मी, आप एक औरत हो के ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं? उस वक्त अम्मी के छोटे छोटे बच्चे थे, कहाँ जाती उन्हें वो लेकर? इजाजत देने के अलावा उनके पास जरिया ही क्या था? मेरी तो रूह कांप जाती है सोचकर कि अपने शौहर को किसी और औरत के साथ एक ही छत के नीचे देखना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। हमारा मजहब 2 निकाह की इजाजत देता है, पर तब जब एक शौहर अपनी दोनों बीवियों के बीच एक सुई की नोक के बराबर भी फर्क ना करे। पर फर्क तो हुआ है ना दादी अम्मी, और सिर्फ अम्मी के साथ नहीं, पर नाइंसाफी तो हैदर के साथ भी हुई है। लेकिन अब्बू जी, अम्मी का वो राज राज रहे, ये उनका हक है, उनसे उनका हक मत छीनिए। और अगर वो नहीं चाहती कि किसी और को उनका राज पता चले तो नहीं चलना चाहिए ना। इसका मतलब तू अब भी ये राज जानती है? मतलब इस घर में से मैं ही बाहर वाली हूं जिसे जानने का कोई हक नहीं है? वो राज अम्मी का है, रूहान की अम्मी, और वो किसको ये राज बताए या ना बताए वो उनकी मर्जी है। आपको इस बात पे एतराज तो नहीं होना चाहिए। सोचना भी मत। अगर तूने ये राज इस जहर की दुकान को बता दिया ना, तो वो जरूर इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेगी, समझो? बातें बनाना बहुत आसान है तुम्हें दुआ, लेकिन मुझ पर क्या गुजरती है ये तुम कभी नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम्हें अपने शौहर को किसी और के साथ बांटना नहीं पड़ता। सोच लो, अगर हैदर भी कभी दूसरी बीवी ले आता और उसके साथ मिलकर तुम्हारे साथ कोई ऐसा राज छुपाता, तो फिर तुम क्या करोगी दुआ? अरे क्या कर रही हो यार तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मुझे निकाल रहे हो या और फंसा रहे हो? अरे बस तो मैं गया हूं तुम्हारे साथ। अरे तुम हिलना बंद करो ना यार। तुम हिलना बंद करो। जनपद से चीप पर्दे खरीदने के लिए किसने कहा था तुम्हें? ये कैसे पर्दे हैं जो कपड़ों में फंस जाते हैं? चीप कर्टनिंग, चीप कुछ लोग होते हैं जो आने जाने के लिए ना खिड़की का इस्तेमाल करते हैं। हिलना बंद करो अभी तुम। मुझे निकलना है, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देख। अरे हटो, दूर हो जाओ। अरे कोहिनूर, ये क्या तुम मुझे देख के शर्मा के पर्दे के पीछे क्यों छुप रही हो? भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अबे चुप, ब्रेक डांस कर रहा हूँ, दिख रहा है तुझे? यहाँ से निकालो मुझे रूहान। मैं करता हूँ कुछ। जो भी करना है जल्दी कर। कर रहा हूँ, रुक।
भाई संभल के थोड़ा सा, मैं ये कैंची से काटने वाला हूँ। हाँ बच्चों के साथ बात करने का ये क्या तरीका है? दुआ और हैदर के रिश्ते के बारे में मैं कुछ भी अनाप शनाप नहीं सुनूंगी। मैं आपकी जगह कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे मेरे हैदर पर पूरा भरोसा है। फर्ज करो दुआ, खुदा न खास्ता कभी अगर ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगी? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, और खुदा ना खास्ता अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। क्योंकि मैं अपने शौहर को कभी नहीं बांट सकती। एक भाई तुम दबाकर भाग गया और एक तुम हिलाते हुए आ गया। कोई नहीं, भाग जाओ मिस्टर अख्तर, लेकिन वो राज तो ना मैं तुमसे निकलवा कर रहूंगी। अरे बाल खोले रहने दो ना, खुले बालों में तुम बिल्कुल कत्ल लगती हो कोहिनूर। तुम फिर शुरू। जो राज ये लोग छुपा रहे हैं वो इस मजनू से भी तो निकलवा सकती हूँ ना। कैसी लग रही हूँ मैं? सच कहा है किसी ने, अल्लाह जब भी देता है तो पर्दे फाड़ के देता है। लगता है आज मेरा लकी डे है। अब जिस दोस्त के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए, उसके लिए बाल खोलना कौन सी बड़ी बात। वैसे बताया नहीं तुमने कैसी लग रही हूँ मैं? सच बोलूं, बस एक हैंडसम लड़के की कमी है। अगर एक हैंडसम लड़का और होता ना तुम्हारे साथ तो तुम्हारी खूबसूरती मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाती। और अगर मुझे पता होता कि पर्दे वाली रॉड तुम्हारे सर पे लगने से तुम इतना बदल जाओगे तो एक रॉड हमेशा अपने साथ रखता हूं। मुझसे दोस्ती करोगे? नेकी और पूछ पूछ। वैसे भी यश चोपड़ा की पिक्चर में यही होता है, पहले दोस्ती और फिर प्यार। तो रूहान, क्योंकि अब हम दोस्त बन चुके हैं ना, तो मुझे ना तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। मतलब सब कुछ, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है, और कोई सीक्रेट हो जो तुम सिर्फ अपनी खास दोस्त के साथ शेयर करना चाहते। अरे कोहिनूर, मतलब सब कुछ एक ही दिन में जान लोगी तुम? रूहान, पर तभी तो हम फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे ना। तो कोई राज जो सिर्फ तुम्हारे घर वालों को पता हो और तुम सिर्फ अपनी खास दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हो। वैसे मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड की सीक्रेट तो सिर्फ मेरी सीक्रेट लॉकर को पता है, लेकिन गड़ी हुई मुर्दी उखाड़ने से क्या फायदा कोहिनूर। मुझे तो वैसे भी अब तुम मिल गई हो, मेरी परमानेंट वाली। रूहान, इसका मतलब यह है ना कि तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते हो। अरे ये क्या राज हुआ? मतलब कोई तो राज होगा ना, कोई। अब देखो रूहान, अगर वो राज मेरे बारे में भी है ना तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो है कोई राज जो मेरे बारे में हो? एक राज है तुम्हारे बारे में, बता दो तुम्हें? तुम किसी को बताओगी तो नहीं? पिंकी प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो मैं तुम्हारे सोशल मीडिया हैंडल से तुम्हारे पिक्चर्स निकाल के अपने फोन पे डाउनलोड करके देखता हूँ। तुम जैसे फिल्मी आशिक से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। रूहान, ये भी कोई राज हुआ? राज तो धमाकेदार होना चाहिए ना, कोई धमाकेदार राज।
तुम तो बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह इन्फॉर्मेशन निकलवाने में लगी हुई हो। अब अगर इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो परिवार का हिस्सा बन के घर में ही आ जाओ ना। अब वैसे भी हम दोनों की शादी की एज तो हो गई है और मुझसे ज्यादा हैंडसम एलिजिबल बैचलर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये सब तुम्हारा भाई सुन लेगा ना तो भूकंप आ जाएगा। अरे भाई से डरता हूँ क्या मैं? बुलाओ उन्हें, देख लूंगा। अरे मिस्टर अख्तर, वो हम तो सिर्फ मजाक कर। अरे भाई डरपोक। ओह, एक्सक्यूज मी। राज जो भी है उसके बारे में इस मजनू को तो कुछ नहीं पता। पता होता तो ये बात अपने पेट में नहीं रख पाता। अब इस राज को पता लगाने का कोई और पैंतरा यूज करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। पीर बाबा, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए 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 पीर बाबा आइए। अस्सलाम वालेकुम पीर बाबा, कैसे हैं? सब खैरियत? बैठिए बैठिए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा खैर करे, उस दुआ ने तो राज को बाहर आने से आज रोक लिया, लेकिन वो जानती नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। 24 घंटों के अंदर इन लोगों के मुंह से अगर मैंने वो राज को गलवा नहीं लिया तो मेरा नाम ही गुलनाज नहीं है। पीर बाबा, आप बता देते आप आ रहे हैं तो गाड़ी भिजवा देती। फकीर आदमी हूँ बीबी, नंगे पैर चलकर अपने रब के करीब पहुंचने की कोशिश करता हूँ। पिछली बार जैसे आपने बताया था ना, वैसे हमने घर पर कुरान खानी करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह राहत बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह। पीर बाबा, आप ऐसे अचानक? सब खैरियत? कल रात आप लोगों के लिए दुआ करके उठाई था कि एक अजीब सी उलझन होने लगी, और फिर रात को मैंने डरावना ख्वाब देखा कि एक जलजला आया जिसने आपके घर को तबाह कर दिया। बाबा जान क्या कह रहे हैं? सिलसिला? अम्मी, सिलसिला का मतलब क्या है? बेवकूफ, टीवी नहीं देखती हो क्या तुम? भूकंप को जलजला कहते हैं। आपकी बताई हुई कोई बात कभी गलत साबित नहीं होती। जरूर हमारे खानदान पर कोई खतरा मंडरा रहा है। या अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रखो और ज्यादा से ज्यादा वक्त नमाज और इबादत में बिताओ। जी। अस्सलाम वालेकुम पीर बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुम पर उसकी नेमत बनाए रखे। रात भर मुझे ख्वाब में इस बच्ची का ही चेहरा नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके इम्तिहान की घड़ी शुरू होने वाली है। मानो वो जलजला तुम्हारी ही जिंदगी में आने वाला है।
की रोजी रोटी छीनकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मिस्टर हैदर। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई। आज मैं दुआ करती हूं कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छिन जाए। जिंदगी में तुम कभी खुश ना रहो हैदर अख्तर। ये मेरी दिल से निकली हुई बद्दुआ है। पीर बाबा, हैदर को कोई खतरा तो नहीं है ना? भला बुरा तय करने वाला तो बेटा अल्लाह है, और तुम तो ढाल बनकर अपने शौहर के साथ खड़ी हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सबसे गहरी चोटें ढाल को ही खानी पड़ती है। हैदर के लिए मैं हर चोट बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ पीर बाबा। आप बस दुआ में याद रखें। मेरे होते हुए कोई भूकंप हैदर और मेरे रिश्ते को या इस घर की एक भी ईंट को हिला नहीं सकता।